सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए इसमें क्या दिया है, ग्राफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी एंड देन ड्रॉ रेक्टेंगल ABCD एंड फाइंड द एरिया। यानी कि हमको 4 पॉइंट दिए हुए हैं रेक्टेंगल के, जो कि वर्टिसेस हैं, उनको हमको प्लॉट करना है पहले और उस रेक्टेंगल का हमको एरिया बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए ए पॉइंट जो है हमारा वो 3 2 है, यानी कि x पे 3 और y पे 2, यानी कि ये पॉइंट होगा हमारा यहां पर बिल्कुल इन दोनों के इंटरसेक्शन पर 3 2। नेम लिखते रहेंगे इनका। ये हमारा है a। ओके, b देखिए -3 2 है, तो -3 2 कहां पर होगा, x पे -3 और y पे 2, यानी कि ये पॉइंट हमारा है यहां पर b। नाम देते रहेंगे -3 एंड 2। सी पॉइंट को देखो -3 -2, थर्ड क्वाड्रेंट में -3 एंड -2, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा यहां पर। ओके, -3 -2 पॉइंट है सी। ओके, इसी तरीके से डी को प्लॉट कर लेंगे 3 -2। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, देखिए हमारा ये होगा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 और y है -2, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में यहां पर 3 एंड -2। ओके, डी पॉइंट। तो सबसे पहले क्या काम करना है हमको, ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों को ज्वाइन कर लेते हैं। सो गाइस एज यू कैन सी हमने ए बी सी डी रेक्टेंगल यहां पर ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। अब उन्होंने क्या दिया था, देन फाइंड द एरिया। अब अगर हमको इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L क्रॉस B, यानी कि लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो हमको लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। देखिए इसमें लेंथ हम कैसे यूनिट चेक करेंगे कि लेंथ कितनी यूनिट का है। तो देखिए इसको हम देखेंगे एक्स एक्सिस की साइड में, इसकी लेंथ है ये, जो इसकी लॉन्ग साइड है वही तो लेंथ होती है। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे, यहां से इसके सामने 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 5 एंड 6, तो 6 यूनिट हमारी लेंथ हो गई। अब हमारी ब्रेथ क्या होगी, जो हमारी शॉर्ट साइड है। ठीक है, अब देखिए उसको हम वर्टिकली काउंट करेंगे। इसके सामने देखिए 1 यूनिट, इसके सामने 2 यूनिट, 1 2 3 एंड 4, तो 4 यूनिट की हो गई हमारी इसकी ब्रेथ। तो अब लिखेंगे यहां पर इन रेक्टेंगल लेंथ equal to 6 unit, okay, and breadth equal to 4 unit। बस अब फॉर्मूला लिख देंगे इसका रेक्टेंगल का, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू व्हाट, L क्रॉस B। अब सारी दोनों की दोनों यूनिट रख देंगे। देखिए लेंथ हमारी 6, ब्रेथ हमारी 4, यानी क्या हो गई 6 हो जाए 24, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो स्क्वायर यूनिट 24 स्क्वायर यूनिट आ गया एरिया ऑफ ABCD। ओके, सो इट इज डन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम। देखिए प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड फाइंड इफ दे आर कोलिनियर। A B C D E 5 हमको पॉइंट दिए हुए हैं, ये बताना है कि ये हमारे कोलिनियर हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब हमको क्या कंडीशन पता होनी चाहिए। देखिए अगर ये पांचों के पांचों पॉइंट कोलिनियर हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ेंगे, मतलब कि जहां जहां हमने पॉइंट को पुट कर दिए, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं पांचों के पांचों पॉइंट, तो कोलिनियर है, वरना नहीं है। ठीक है, चलिए तो पॉइंट पुट करते हैं। देखिए A 1 -1, यानी कि कहां पर होगा, x पे 1 और y पे -1, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये 1 -1। इनके नेम भी लिखते रहेंगे हम साथ साथ। ठीक है, B 5 3 5 एंड 3, यानी कि इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन पर, मतलब कि यहां। ओके, 5 3 एंड C -3 -5, हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं दोनों नेगेटिव। तो देखिए -3 कहां पर है हमारा, ये, और -5 कहां पर है हमारा, ये, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे -3 -5
ये सी पॉइंट हमारा। अभी देख सकते हैं आप, देखिए ये तीनों तो कोलिनियर आ ही गए। आगे देखते हैं डी 0 - 2, एक्स पे 0 और वाई की तरफ -2, मतलब कि ये वाला पॉइंट ये भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन में ही आ रहा है। क्या है ये 0 - 2, नेम क्या है हमारे का इसका ABCD, डी पॉइंट है ये। और ई क्या है हमारा 2 0, यानी कि 2 यहां पर है और एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, यानी कि 2 0 ये वाला पॉइंट हो गया। देखो ये है हमारा ई। ओके, तो स्ट्रेट लाइन तो दिखाई दे रही है हमें, पूरा स्ट्रेट लाइन पे आ रही है। तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन देखिए ड्रॉ कर लिए और हमारे पांचों के पांचों पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ही हैं। इसमें क्या बोला था, फाइंड इफ दे आर कोलिनियर। ओके, तो क्या लिखेंगे, देखिए द गिवन पॉइंट्स A, B, C, D and E lie on the same line, so the points are collinear. Okay, the points are collinear. यही हमारी कंडीशन थी कि अगर वो सेम लाइन पर पड़ते हैं तो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे। ठीक है, चाहे 2 पॉइंट हो चाहे 3 पॉइंट हो। ओके, सो वी आर डन। सॉल्यूशन नंबर 8 पर आते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 8 में, प्लॉट द पॉइंट P, Q and S, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R सच दैट PQRS इज अ स्क्वायर। तो PQRS एक स्क्वायर है जिसमें हमको 3 पॉइंट दिए हैं, P, Q और S दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं। हमको R के कोऑर्डिनेट खुद से फाइंड करने हैं। ठीक है, बस स्क्वायर फॉर्म करेंगे और R के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो ये दिए हुए पॉइंट हम पुट कर लेंगे वहां पर। ठीक है, देखिए P दिया है हमको 1 0, 1 0 कहां पर होगा, X पर 1 Y पर 0, क्योंकि ऑर्डिनेट 0 है तो हमारा 1 0 होगा यहां पर 1 0। व्हाट इज दैट, P। ओके, Q देखिए कितना दिया हमको, 4 0 दिया है, यानी कि ये होगा हमारा 4 0 Q। ओके, अब क्या दिया, S 1 3, 1 3 देखिए कहां पर होगा, 1 और Y में 3 यहां पर, यानी कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के इंटरसेक्शन पर यहां पर होगा हमारा 1 3 1 3। ये है हमारा S। ओके, P Q R S, तो हमारा R मिसिंग है। देखिए अब इसमें सबसे पहले तो हम SP को और SP को मिला लेंगे बस। सो गाइस एज यू कैन सी हमने P और S पॉइंट को ज्वाइन कर लिया है। अब अगर हमारा PQRS एक स्क्वायर है तो उसकी चारों की चारों साइड बराबर होंगी। एज यू नो दैट ऑल द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो ये कंडीशन लिखेंगे, देखो यहां पर, इफ PQRS is a square then PQ equal to QR equal to RS equal to SP equal to how much unit, जितनी उसकी एक साइड होगी। अब या तो हॉरिजॉन्टल साइड में या वर्टिकल साइड में आप कहीं भी काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल में काउंट करते हैं। देखो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 यूनिट, और अपवर्ड अगर काउंट करोगे तो यहां से 1 2 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की हमारी साइड आ रही है, स्क्वायर हमारा जो है वो 3 यूनिट का है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे देखो 3 यूनिट। तो 4 साइड भी इसकी ऐसी निकलेगी। यहां से y एक्सेस की साइड में भी 3 यूनिट काउंट कर लेंगे और यहां से x एक्सेस की डायरेक्शन में भी 3 यूनिट काउंट कर लेंगे। देखो जब यहां से काउंट करोगे x एक्सेस की साइड में तो यहां से इसके सामने 1 2 3 यूनिट यहां पर आ जाएगा, इसके सामने 4 के सामने आ रहा है। अब देखो यहां से जब आप y एक्सेस की साइड में 3 यूनिट काउंट करोगे तो देखो कैसे करोगे, तब इसके सामने जाएगा 1 2 एंड 3। वैसे ही दिखाई दे रहा है कि इस 3 वाले पॉइंट के सामने हमारा यहां जा रहा है, बिल्कुल इस जगह जा रहा है ये। तो कोऑर्डिनेट तो देखो इसके क्लियर है, x एक्सेस पे कितना है 4, y एक्सेस पे कितना है 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, इसके पॉइंट कौन सा था हमारा, ये r वाला पॉइंट। ठीक है, r पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए
4 and 3। ओके, इतना ही काम हमें करना था, बस पी क्यू आर एस इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। सो गाइस, हमने पी क्यू आर एस स्क्वायर की सारी साइड देखिए ड्रॉ कर लिए और हमारा ये स्क्वायर अब फॉर्म हो चुका है। हमने इसके कोऑर्डिनेट भी बता दिए हैं। पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, 4, 3। ओके, सो वी आर डन। मिलते हैं हम आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में।